एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डाइजेस्ट अड्डा 24। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आज ईवीएस पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी प्रैक्टिस सेट को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? तो कौन सा है सब मिड डे मील के लिए? तो ऑप्शन ए शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। ऑप्शन 2 है हमारा शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन 3 हमारा ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। ऑप्शन 4 है ये उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। तो इसका सबसे अच्छा कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। ये ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है हमारा, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? तो पर्यावरण अध्ययन में के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? ऑप्शन ए हमारा ये ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है। ऑप्शन 2 है हमारा स्कूल बैग का वजन कम करना है। ऑप्शन 3 है ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की संख्या कम करनी। ऑप्शन 4 है अवरोध का भार कम करने की जरूरत है। तो बोझ के बिना सीखने का मतलब है स्कूल बैग का वजन कम करना। तो ऑप्शन हमारा 2 करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा 3, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? तो ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। ऑप्शन सेकंड है हमारे लड़के लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। ऑप्शन 3 है कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। ऑप्शन 4 सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। तो सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है शिक्षण ईवीएस कक्षा में? सबसे मुख्य उद्देश्य है हमारा सहयोग के मूल्यों को लागू करना और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। तो ऑप्शन हमारा 4 करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाला का पूरा रूप क्या है? तो बाला का पूरा रूप क्या है? ब्रेन सहायता प्राप्त अधिगम आकलन। ऑप्शन 2 है हमारा मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम आइस मेट। ऑप्शन 3 है हमारा अधिगम सहायक के रूप में ब्रेन। ऑप्शन 3 है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। तो कौन सा हमारा करेक्ट होगा? तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, बिल्डिंग एस लर्निंग एड। तो अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? तो वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? ऑप्शन है हमारा ए है सभी विचारों जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। ऑप्शन 2 विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण। ऑप्शन 3 है हमारा विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। ऑप्शन 4 है वर्तमान में वैज्ञानिक और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। तो वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? तो वैकल्पिक ढांचे का अर्थ क्या है? हमारा ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट होगा, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, एक कथन है। तो कैसा कथन है? ऑप्शन अंधविश्वास। ऑप्शन 2 मिथक। ऑप्शन 3 हमारा वैज्ञानिक तथ्य। ऑप्शन 4 है हमारा रूढ़िवाद धारणा। तो कैसा है कथन है? तो ये हमारा कैसा कथन है? तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, रूढ़िवाद धारणा वाला कथन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व में पड़ेगा। ऑप्शन 2 पूर्व और पश्चिम। ऑप्शन 3 पश्चिम और पूर्व। और ऑप्शन 4 है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। तो हमारा बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या होगी? तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, बाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? तो बाष्पीकरण की प्रक्रिया होती जो किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? ऑप्शन ए सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। ऑप्शन 2 है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि। ऑप्शन 3 है सतह क्षेत्र बढ़ता लेकिन तापमान घटता। ऑप्शन 4 है हमारा सतह क्षेत्र घटता लेकिन तापमान बढ़ता। तो किस क्षेत्र में बाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे धीमी होगी? तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में
कमी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्थानों दूरियों दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। ऑप्शन ए ग्राफिक कौशल, ऑप्शन 2 हमारा दिशात्मक कौशल, ऑप्शन 3 हमारा चित्रण कौशल, ऑप्शन 4 हमारा स्थिति कौशल। तो कौन सा कौशल सही है? तो हमारा ऑप्शन 3 सही होगा, चित्रण कौशल। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ के ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अधिगम की सिफारिश की है? तो कौन सी एनसीएफ में की थी? एनसीएफ 1775 में, एनसीएफ 2005 में, एनसीएफ 1988 में, एनसीएफ 2000 में। तो कौन से में सिफारिश की गई थी? तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, एनसीएफ 2000 में। ना क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती का प्रचलन है? तो कौन से क्षेत्र में स्थानांतरित खेती की जाती है? ऑप्शन ए दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, ऑप्शन 2 है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, ऑप्शन 3 हमारा दक्षिणी क्षेत्र में, ऑप्शन 4 है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। तो कहाँ की जाती है? तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थानांतरित खेती की जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस नहीं को आप अच्छे से ध्यान रखिए, ये बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में, नहीं तो बच्चे और गलत कराते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमसे पूछा गया कौन सा सत्य नहीं है। तो ऑप्शन ए बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। ऑप्शन 2 बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। ऑप्शन 3 पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता है। ऑप्शन 4 जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। तो नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। ये वाला सत्य नहीं है पूछा गया है, तो ये वाला सत्य नहीं है, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? तो कौन सी ग्रीन हाउस गैसें? ऑप्शन ए जलवाष्प, ऑप्शन 2 हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 3 हमारा मीथेन, ऑप्शन 4 है ये सभी। तो कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस है? तो हमारा ऑप्शन होगा 4th करेक्ट, ये सभी हमारी ग्रीन हाउस गैसें हैं। ना क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? तो क्यों नहीं होते ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित? ऑप्शन ए ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर है। ऑप्शन 2 ठंडे रेगिस्तान में गर्मियां और बेहद ठंडी सर्दियां होती हैं। ऑप्शन 3 है हमारा ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ऑप्शन 4 है ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली मतलब कम होती है। तो बताइए ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होती? तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, ठंडे रेगिस्तान। ऑप्शन 3 हमारा सही होगा, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो ताजमहल के पीले होने के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन 2 हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 3 है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन 4 है सल्फर। तो ताजमहल के पीले होने का कारण क्या है? ताजमहल के पीले होने का कारण सल्फर डाइऑक्साइड है, तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट है, गोलकोंडा किला किसने बनवाया? तो गोलकोंडा किला किसने बनवाया? ऑप्शन ए पल्लव राजवंश ने, ऑप्शन 2 है चोल राजवंश ने, ऑप्शन 3 हमारा चालुक्य राजवंश ने, ऑप्शन 4 हमारा काकतीय राजवंश ने। तो गोलकोंडा जिला है जो हमारा काकतीय राजवंश ने बनाया, तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, 15 ग्राम पर ml घनत्व और 3 ml आयतन किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो घनत्व हमारा कितना दे रखा है? 15 ग्राम पर ml, और आयतन कितना दे रखा है? 3 ml। तो हमारा इसका क्या पूछा है? वस्तु का द्रव्यमान पूछा है। तो हमारा फॉर्मूला लगा दीजिए आप, फॉर्मूला क्या होता है घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान
बटे आयतन। तो द्रव्यमान हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इधर आ जाएगा हमारा, द्रव्यमान इधर आ जाएगा क्योंकि हमसे द्रव्यमान पूछा है। और क्या हो जाएगा, घनत्व इंटू आयतन। घनत्व इंटू आयतन हो जाएगा हमारा। तो घनत्व हमारा कितना दे रखा है, 15, और आयतन कितना दे रखा है, 3। तो हम इनकी गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा, 45 ग्राम। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी, थर्ड वाला सही हो जाएगा, 15 ग्राम। समझ गए होंगे आप लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा 15 ग्राम ml घनत्व और 3 ml आयतन किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, तो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है इसका फॉर्मूला लगा के। तो हमारा 45 ग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, तो कौन सी अदिश राशि है, ऑप्शन ए भार, ऑप्शन 2 हमारा द्रव्यमान, ऑप्शन 3 है गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन 4 है संवेग। तो निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन हमारा 2 करेक्ट होगा, द्रव्यमान अदिश राशि है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है। तो कौन सी वस्तु है जिसमें प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती, ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन 2 अपारदर्शी, ऑप्शन 3 हमारा पारभासी, ऑप्शन 4 है पारदर्शी। तो किससे प्रकाश की किरण नहीं गुजर सकती, तो अपारदर्शी। तो ऑप्शन हमारा 2 करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ऐसी वस्तु जिससे कोई प्रकाश की किरण गुजर, जी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट नीचे वाला तो हमने इसमें लगाया पारदर्शी। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है, 10 किलोग्राम है। तो हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए हमारा 10 न्यूटन, ऑप्शन सेकंड हमारा 60 kg, ऑप्शन 3 हमारा 10 kg, ऑप्शन 4 हमारा 60 न्यूटन। तो कौन सा होगा इसमें से करेक्ट, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, 3 करेक्ट होगा, 10 kg, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक विलय की विघटन दर डैश पर निर्भर करती है। तो इस विलय की विघटन दर किस पर निर्भर करती है, ऑप्शन ए भार पर, ऑप्शन 2 है दाब पर, ऑप्शन 3 है तापमान पर, ऑप्शन 4 है सतह क्षेत्र पर। तो एक विलय की विघटन दर किस पे निर्भर करती है, हमारा तापमान पर। तो ऑप्शन हमारा 3 करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति होगी, तो कौन सी होगी, ऑप्शन ए बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, ऑप्शन 2 है कक्षा में बहस आयोजित करना, ऑप्शन 3 है हमारा समूह चर्चा, ऑप्शन 4 है हमारा पोस्टर बनाना। तो सबसे अच्छा उपयुक्त हमारा संवेदनशील उपयुक्त रणनीति होगी बच्चों को एक पौधे को अपनाना और उसे पोषित करने में मदद करना, जिससे वह उसको समझ पाएगा अच्छे से। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभय ने अपने साथ छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है, तो कौन सा पूछा हमने, नहीं है। तो ऑप्शन है इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिलेगी जिससे वे पीड़ित थे। ऑप्शन 2 इससे समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया गया। ऑप्शन 3 इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिलेगी। ऑप्शन 4 इससे बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। तो हमारा कौन सा करेक्ट होगा, तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके, सड़क दुर्घटना के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछा, उनकी मौजूदा समय का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रम से आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक व्हील का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है, तो सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है, ऑप्शन ए मानववादी दृष्टिकोण, ऑप्शन 2 संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, ऑप्शन 3 है अनुभवात्मक अधिगम,
दृष्टिकोण, ऑप्शन 4 हमारा अन्वेषण दृष्टिकोण। तो सबसे उपयुक्त हमारा कौन सा है, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट होगा, अन्वेषण दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि ऑप्शन ए कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है, ऑप्शन 2 ये सस्ता और सुलभ है, ऑप्शन 3 बुजुर्ग लोग बुद्धिमान और उनके पास समय है, ऑप्शन 4 ये वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे स्मृत करने का तात्पर्य है। तो हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन ए पाठ्यचर्या से बाहर जाना, ऑप्शन 2 पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, ऑप्शन 3 हमारा वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, ऑप्शन 4 पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण। तो हमारा कौन सा करेक्ट होगा, तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, पाठ्य पुस्तकों को बाहर जाना से बाहर जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं, यदि दादा दादी अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो एक विस्तारित परिवार है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो ऑप्शन ए है परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाना चाहिए, ऑप्शन 2 परिवार की भाषा गलत है, ऑप्शन 3 रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, ऑप्शन 4 शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं। तो ऑप्शन ए श्याम पट्ट का उपयोग, ऑप्शन 2 चित्र पढ़ना, ऑप्शन 3 फील्ड भ्रमण, ऑप्शन डी ये सभी। तो निम्नलिखित में कौन सी ईवीएस कक्षा की गतिविधि है, तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह विषयगत हो, ऑप्शन 2 एकीकृत हो, ऑप्शन 3 समावेशी हो, ऑप्शन डी ये सभी हो। तो हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ये सभी वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में सफेरों पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है, ऑप्शन ए की पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है, ऑप्शन ए, ऑप्शन सेकंड है हमारा, ऑप्शन सेकंड है हमारा कि ये एक अवैध कार है, ऑप्शन 3 सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं, ऑप्शन 3 कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। तो हमारा कौन सा करेक्ट होगा, तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। तो ये रहा हमारा आज का प्रैक्टिस सेट ईवीएस का। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।